सब कुछ उठाया जा सकता है सिवाय लोगों की गिरी हुई सोच के। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हजूर पिताजी जो है लाइव दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं और हजूर पिताजी कब सब साथ संगत को लाइव दर्शन देने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। और जो मैंने अभी बात बोली है कि सब कुछ उठाया जा सकता है सिवाय लोगों की गिरी हुई सोच के, बहुत गहरी बात है। जो सूचना मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथ संगत को देने जा रहा हूं, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि सूचना सुनने से पहले आप सभी ने वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि इस पर हम टाइम टू टाइम डेरा सच्चा सौदा की हर एक खबर डालते रहते हैं। और आप सभी के लिए हमारा एक उद्देश्य है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिले और अपने सद्गुरु के प्रति आपका प्यार और सद्गुरु के प्रति आपका विश्वास ऐसे ही दृढ़ यकीन बना रहे, जिससे आप मानवता भलाई के कार्य और सच्ची राह पर चल सकें और आपके घरों में खुशियां ही खुशियां आ सकें। जी हाँ साथ संगत जी, इस जीवन में आपने देखा होगा, क्योंकि इस संसार में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी सोच इतनी घटिया होती है जिसका कुछ कर ही नहीं सकते। जीवन में इंसान कुछ भी उठा सकता है, कुछ भी गिर जाए, सब कुछ उठा सकता है, लेकिन किसी का विश्वास अगर टूटकर गिर जाता है तो वो उठाना नामुमकिन हो जाता है। जैसे जीवन में सब कुछ उठाया जा सकता है लेकिन किसी की गिरी हुई सोच को नहीं उठा सकते, क्योंकि आज की डेट में भी आप देखते होंगे कि हजूर पिताजी के प्रति लोगों की इतनी गिरी हुई सोच है। हजूर पिताजी इतने मानवता भलाई के कार्य करते हैं, समाज का इतना कल्याण करते हैं, लेकिन वे ये सोचते हैं कि ये इतना अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, समाज का भला क्यों कर रहे हैं, जबकि हजूर पिताजी का कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि वो अपना नाम बड़ा करने के लिए या कोई टीआरपी लेने के लिए या किसी राजनीतिक पार्टी में जाने के लिए कोई मानवता भलाई का कार्य करते हैं। हजूर पिताजी 1000 बार सत्संग में ये बात बोल भी चुके हैं कि हमारा कभी भी कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि भविष्य में हम राजनीति में जाएंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जो राजनीति से संबंधित हो। हजूर पिताजी हमेशा यही बात बोलते हैं कि हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि जो समाज के विरुद्ध हो। हमेशा यही हमारी सोच रहती है कि समाज के प्रति हमारा मानवता भलाई का जो कार्य चलते हैं वो बढ़ चढ़ कर चलते रहें और साथ संगत से भी करवाते रहें, क्योंकि साथ संगत जितना भी मानवता भलाई का कार्य करती है तो जो भी सेवा करती है उसका हजूर पिताजी ने वचन किए हुए हैं कि उनका जो फल है वो नगदो नगद मिलता है। सुमरन का फल देखो, हजूर पिताजी के वचन है कि इंसान जब इस जहान को छोड़ता है, सद्गुरु अपने गोद में बिठाकर उनको लेकर जाते हैं, उसका फल हो सकता है तब मिले, लेकिन जो सेवा का जो फल बताया है हजूर पिताजी ने नगदो नगद बताया है। तो आप सभी ने बढ़ चढ़कर सेवा करनी है। और जैसे कि समझदारी आते ही लोग उन रिश्तों के यहाँ भी जाना बंद कर देते हैं जो पीठ पीछे कुछ और होते हैं और सामने कुछ और होते हैं। जी हाँ साथ संगत जी, इस बात का सीधा सा मतलब है कि जैसे कुछ चंद नेता हजूर पिताजी के यहाँ पर जब हजूर पिताजी कोई बड़ा सत्संग करते हैं और कोई चुनाव का मुद्दा आता है तो हजूर पिताजी के यहाँ पर जाते हैं और हजूर पिताजी के साथ 7 से 7.5 करोड़ साथ संगत जुड़ चुकी है। तो वो सोचते हैं कि हम हजूर पिताजी के यहाँ पर थोड़ा जाएंगे, उनकी रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। आप साथ संगत जी समझदार हैं कि वो वोट लेने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि हजूर पिताजी हमें आपके चरणों में रहना है, और सिर्फ वो तभी जाते हैं, अपनी समझदारी तभी दिखाते हैं जब चुनाव नज़दीक आता है। तो ये बात बिल्कुल वहीं से निकल कर आती है कि समझदारी आते ही लोग उन रिश्तों के यहाँ भी जाना बंद कर देते हैं जो पीठ पीछे कुछ और होते हैं और सामने कुछ और होते हैं। उस वक्त हजूर पिताजी ने जो मानवता भलाई के कार्य किए हुए हैं उस वक्त इतने ज़्यादा उनके गुणगान करेंगे, बहुत ज़्यादा, कि जैसे
मानो कि हजूर पिताजी के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि हजूर पिताजी जो भी बातें बोलते हैं उनको वे भूल जाते हैं। और आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि हम जब बुरे संकट में फंसते हैं, बुरी परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, तो हम परमात्मा से यही बोलते हैं कि हे सद्गुरु, हे मालिक, हमें इस बुरे कर्म से बचा ले। उसके बाद हम तेरे ही गुण गाएंगे और तेरे ही रजा में राजी रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर से हम जब तड़प कर सद्गुरु से अरदास करते हैं, क्योंकि वो कण कण जर्रे जर्रे में रहता है, वो हर किसी के दिल में रहता है, तो वो हमारी तड़प सुन लेता है। क्योंकि उस वक्त वो तड़प कर की गई अरदास कभी भी खाली नहीं जाता। और जैसे ही हमारे ऊपर से बुरा वक्त टल जाता है, तो हम उससे किए हुए वादे भी भूल जाते हैं। हजूर पिताजी ने हमेशा सत्संग में भी ये फरमाया है कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, वहाँ पर एक नरक के समान उसे अपनी ज़िंदगी लगती है। और वहाँ पर वो तड़प तड़प कर मालिक परमात्मा से अरदास करता है कि हमें इस नरक से बचा ले, उसके बाद हम तेरे ही गुण गाएंगे। और वहाँ से न जाने कितने वायदे करता है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, इस दीन दुनिया को देखता है, इसकी चमक में इतना ज़्यादा मगन हो जाता है कि वो अपने सद्गुरु से किए हुए वादे भी भूल जाता है। और हजूर पिताजी के दर्शन को लेकर रही बात, हजूर पिताजी दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी साथ संगत को सूचना देना चाहूँगा। आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस वीडियो को शेयर भी कर दे, ताकि सभी को जो है मोटिवेट लाइन मिल सके और हजूर पिताजी के जो दर्शन के लिए सभी साथ संगत तरस रही है, उसकी सूचना मिल सके। आप सभी से वीडियो के लिए मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर भी कर दे। जी हाँ साथ संगत, जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और रही बात बदलाव की, कि हर एक बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है, तो हमेशा छोटे छोटे प्रयास से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हजूर पिताजी ने हमेशा से एक ही बात बताई है कि हजूर पिताजी जो भी कार्य करते हैं वो एक ही मुद्दा होता है, वो है समाज की भलाई का। हजूर पिताजी ने सफाई अभियान भी चलाया है, हमेशा बड़े बड़े शहरों को कुछ ही घंटों में साफ कर दिया, जिनकी सालों से गंदगी भरी पड़ी थी। हर एक छोटा प्रयास हजूर पिताजी ने किया है जो एक बड़ा रूप लेकर आता है। और हमेशा से हजूर पिताजी के वचन भी रहे हैं कि आप छोटा निरंतर प्रयास करते हैं। जैसे हजूर पिताजी भजन सिमरन करने के लिए बोलते हैं, आपने देखा होगा कि घंटा 2 घंटा तो सिमरन करना ही चाहिए, लेकिन हजूर पिताजी ने अभी एक मुहिम चलाई थी। आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी ने सभी के, जब नाम चर्चा होती थी, हफ्ते की नाम चर्चा होती थी, ब्लॉक की नाम चर्चा होती थी, उसमें वचन किए थे कि आपने अपना नाम लिखवाना है कि आप कितने घंटे डेली सुमरन करेंगे या कितना टाइम। यानी कि हजूर पिताजी ने इतनी बात बोल दी थी, कम से कम 10 मिनट तो आपको सिमरन के लिए लिखवाना ही है। तो ये 10 मिनट एक तरीके से छोटा प्रयास है कि जब आप छोटा छोटा प्रयास करते हैं तो एक बड़ा बदलाव जरूर आता है। हर एक बड़े बदलाव का जो कारण होता है वो एक छोटे कदमों से शुरुआत होती है। जिस तरीके से हमें छत पर चढ़ने के लिए सबसे नीचे की पैड़ी पर एक छोटा कदम रखना होता है, उसी तरीके से फिर बड़ा कदम हमारे चलते जाते हैं और हम सीढ़ी के ऊपर जो है छत पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से हमें छोटा छोटा प्रयास करना चाहिए, जितनी हमसे उम्मीद होती है, जितनी हमसे सेवा बनती है, जितना परमार्थ होता है कि छोटा छोटा अगर आप परमार्थ करेंगे तो सद्गुरु हमें 1 के 10 गुना जरूर देता है और हमारे घर में खुशियाँ भी आती है। जब भी आपका बड़ा बदलाव का वो एक अच्छा कारण बन जाता है। और हजूर पिताजी जो लाइव दर्शन देने वाले हैं वो बहुत ही जल्द देने वाले हैं, क्योंकि माता सबरी ने भी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक श्री रामचंद्र जी का इंतजार किया था, तब श्री रामचंद्र जी ने सबरी को दर्शन दिए थे। तो आप सभी ने थोड़ा वक्त का इंतजार और करना है। और सद्गुरु के मालिक की क्या रजा है, वो क्या कब कैसे सोचते हैं और कब कैसे साथ संगत का उद्धार करना है और कब कैसे दर्शन देना है, उनकी रजा में राजी रहना है। जी हाँ साथ संगत जी, जैसे ही हमें कोई हजूर पिताजी की वीडियो मिलेगी
या कोई न्यूज़ मिलेगी, हम इस चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अगर आपको ज़रा सी भी कुछ सीख इस वीडियो से मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इसको शेयर कर देना है, क्योंकि शेयर करने से आपकी सेवा जरूर बनती है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सतगुरु मालिक का ही गुणगान होता है, कोई दुनियावी चर्चा नहीं होती और हमें कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलता है और सतगुरु के वचन जो है सभी सत्संगत तक पहुंच पाते हैं। जी हाँ सत्संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।